संस्कार हैं अब आपके जिसके भी जैसे हैं, अब इसको परमात्मा यही निमटा देगा आपके। जैसे अब हम करने परमात्मा के आदेश से होगा। बच्चों, जीव के बस का नहीं है। कबीर भगवान की रजा बिना ना तो समाज सुधार हो सकता। ये समाज सुधार का ठेकेदार बताया करते, समाज सुधारक देखा करते महर्षि दयानंद जैसे, उन जैसा विकारी प्राणी नहीं था। और हम उनसे आशा करते थे कि वो समाज सुधार करेंगे। भांग वो पीता था, तमाकू सूंगा तमाकू खावे और हुक्का पीवे, नंगा रहे, अबरक भस्म खावे और चाय पीवे 150 वर्ष पहले। तो कहने का भाव ये है, किसी जीव का दोष नहीं, यू काल किसी के पंजे नहीं टेकने देता। ऋषि में ऋषि फेल कर दिए। विश्वामित्र जैसे राजा था विश्वामित्र, राज त्याग कर जंगल में जा बैठा, घोर तपस्या करने। रास्ता था नहीं इनके पास, परमात्मा का साथ नहीं, काल इसके इनके इर्द गिर्द रहता है, इनकी बकवाद को तुरंत खराब करने के लिए साधना कर रहा था। ऊपर तो एक उर्वशी भेज दी औरत खूबसूरत, वह वहां इधर उधर बैठ कर लग गई अदाएं करने। विश्वामित्र छोड़ दिया सारा भक्ति भागती, उसका पीछा हो लिया। एक लड़की को जन्म देकर पटक कर उसके बारने आ गए। 6 महीने की हो रही जब पकड़ रही सी तेरे लड़की को, और अब तेरा और मेरा इतना मती से काम आई थी। बता, मन के मारे बन गए बन तज मस्ती माँ, कह कबीर के करूँ यो मन तब माने ना। जंगल में टिंडे लेने गया था घर छोड़ कर, और यो काम करना था। अकल है तो यू काल ना टिकने देता। ये जीव के बस की बात नहीं, ये तो परमात्मा साथ रहेगा, काल को दूर रखेगा, दुर्बुद्धि से बचाएगा। ऐसे ही इन महर्षियों ने कोशिश की समाज सुधारण की, लेकिन खुद ना सुधर सके और उनके खाक सुधारेंगे तो इनके बस की बात नहीं थी। ये काल इतना प्रबल है। ये तो कहते हैं काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी जाड़ता पगरज डार शीसे। कहते हैं काल डरे करतार से और जय 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 जगदीश, और जोरा यानी मौत परमात्मा के जूते साफ करती है, और पगरज डारे शीश कबीर परमात्मा के आगे कहते हैं ये मौत और ये काल है, उसके आगे करबद्ध हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। तो क्या बताते हैं, तो ये काल जो है सबको ऐसे तंग करता है। ये देखो महापुरुषों ने कोशिश की, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे और उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था कि मांस शराब तमाकू छूना भी नहीं है। एक सवत समाज बना, कुछ दिन चला, उसके बाद फिर विकार आ गए। तो ऐसे अब जो समाज तैयार होगा इसमें हजारों वर्षों तक विकार नहीं समाओगे। अब ऐसा समाज तैयार करेंगे हम। बीड़ी, मांस, तम्बाकू, शराब, सुल्फा, बुकी, ये जो बुराइयां हैं ये समाज से ग्रहण की और काल ने लगवाई, क्योंकि इसने करवाना है ये ऐसा कर्म अपना टेस्ट बनाने के लिए। तो अब धीरे धीरे ये समाज हमारा बहुत ज्यादा विकसित होगा, बहुत फैलेगा। और जब अच्छे समाज की अधिकता होगी, 90% लोग तो देखम देखा अच्छाई में लग जाते हैं और 90% बुराई भी देखा देखी किया करते हैं। जैसे हमने देखा, जो बच्चे हमारे साथ पढ़ा करते थे उस समय वो कोई भी बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू टच नहीं करते थे। जब उनको नौकरी मिल गई, वहां देखा लंबी सिगरेट लाकर और नो करें, वो भी देखम देखा लागे करन, तो वो बुराई शराब भी शुरू कर दी और वो सिगरेट बीड़ी भी शुरू कर दी। वो बुराई देखा देखी सीखी, उनकी कोई ट्रेनिंग थोड़ी है। तो ऐसे ही हम देखा देखी बुराई पर जो लगे थे अब उसको छोड़ेंगे, और इस ज्ञान के आधार से इतना दृढ़ हो जाएंगे, हमने विष दिखाई देगा रिश्वत लेना या दहेज लेना और देना। अब ये दहेज क्या है, अपनी बेटी पर भार लादना है, और जो लेने वाला है वो अपने सिर पे वजन रखेगा
तो अब परमात्मा क्या करेगा कि आपके ये संस्कारों को निमटाएगा। जैसे अब प्रारंभ कर दिया है परमात्मा की दया से, बुद्धिमान पुण्यात्माएं हैं, भगत हैं, वो समझने भी लगे दास के इस उद्देश्य को। तो वो क्या करते हैं, सिंपल वे से अपने बेटा और बेटियों को लाते हैं और सिंपल एक रामायणी परमात्मा की महिमा का गुणगान करते हैं, बच्चों को बैठा करके। उस परम पिता के मुख से बोली वाणी है ये, और इससे बच्चों के संस्कार जुड़ते हैं। तो ना कोई लेना है ना देना है। अब लड़के का लड़की से विवाह नाता जोड़ना है वचन से, माया से नहीं। पहले माया कहाँ थी? जब ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह हुआ, जब कौन से राजा ने सिक्के छाप रखे थे और किसने नोट बना रखे थे, तो हमारी अकल काम ना करती। हम वर्तमान की परंपरा में इतने धस जाते हैं कि हमारी बुद्धि काम ना करती। इस माया से ब्याह होगा? ये तो हम दोषी बना रहे हैं, एक दूसरे को कर्जवान बना रहे हैं बच्चों को। तो फिर ये जो संस्कार आपके आपस के थे, परमात्मा खत्म कर देगा, यही फिनिश कर देगा, आपके आगे नहीं बढ़ने देगा। आगे बढ़ाओगे तो फिर सारे नियम तोड़ के बढ़ाओगे, फिर आपकी भक्ति भी जाएगी, संस्कार फिर नए सिरे से शुरू हो जाएंगे, यही धक्के खाओगे, भटकते रहोगे। पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माओं को ये सत्संग सुनने को प्राप्त हुआ। सत्संग उसे कहते हैं जिसमें शास्त्र आधार हो, शास्त्र प्रमाणित ज्ञान हो, उसको सत्संग कहते हैं। सच्चा ज्ञान, सच्चा संग, यानी कोई आधार सत्य हो। तो सत्संग के अंदर प्राणी को पता चलता है कि मानव शरीर किस उद्देश्य से के लिए प्राप्त हुआ था और हम इसका प्रयोग कितना कर रहे थे उस उद्देश्य को लेकर। मनुष्य जीवन प्राणी को केवल आत्म कल्याण कराने के लिए ही प्राप्त होता है। उसके साथ साथ जो निर्वाह है वो भी यहाँ कर्तव्य कर्म है, ये भी करना ही पड़ता है। और इसके साथ साथ जो मूल कार्य है वो परमात्मा की सत्य भक्ति, सत्य पुरुष की साधना और परमार्थी कार्य करना मनुष्य का कार्य है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आप सभी का। आपका जन्म मनुष्य का ऐसे समय में है, अब आपका मोक्ष निश्चित है यदि आप सतलोक आश्रम में आकर के दीक्षा प्राप्त कर लोगे। आपको यहाँ सांसारिक सुख भी होंगे, क्योंकि हम भक्ति तभी कर सकते हैं जब हमारा जो माइंड है, हमारा दिमाग है, ये टेंशन फ्री होगा। और टेंशन फ्री कैसे होगा? परमात्मा के सहयोग से होगा। जिन कारणों से हमें परेशानियां हैं उनसे हमें टेंशन है। जैसे किसी के पैर में कांटा लग गया है और कांटे से पीड़ा है, जब तक वो कांटा नहीं निकलेगा तब तक वो व्यक्ति पैर से चल नहीं सकता, 10 कदम भी नहीं चल सकता, और चलेगा तो बहुत ही अधूरे तरीके से। और जब वो कांटा निकल जाएगा, कांटा लगा क्यों? क्योंकि जूता ना पहनने से। और कांटा निकलने के बाद फिर उसको सलाह दी जाती है कि आप जी को ये पीड़ा कांटे की इसलिए हुई कि आपने जूता निकाल दिया। तो हमने बहुत जन्मों से जूते निकाल रखे हैं, हम नंगे पैरों घूम रहे थे। जूता किसे कहते हैं? पैरों की सुरक्षा का जो साधन, अर्थात हमारे जीवन रूपी सफर में हमें कष्ट जो होते हैं वो हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्मों से होते हैं, और जो सुख होते हैं वो पूर्व जन्म के पुण्यों से होते हैं। हमने कई युगों से जूता निकाल रखा था
अर्थात परमात्मा की सत साधना हमें प्राप्त नहीं हुई थी। हम साधना भी करते थे, भक्ति भी करते थे, लेकिन हम भक्ति शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते थे। तो वो जो साधना थी, वो जो हमने प्लास्टिक की चप्पल पहन रखी थी, उनमें से आर पार कांटे निकलकर हमें लग भी रहे थे। हम सोच रहे थे हमने कुछ पहन भी रखा है, फिर भी कांटे लग रहे हैं। हमें ये नहीं मालूम था कि जो चप्पल हमने पहन रखी है ये कांटों से प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। मोटी तली का जूता जो कांटों को भी मसलता हुआ चले, वो है सत साधना, शास्त्र अनुकूल भक्ति। तो पुण्यात्मा, अभी तक हम सभी शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजाएं कर रहे थे, जो नकली संतों, आचार्यों, शंकराचार्यों, ऋषि महर्षियों, नकली महर्षियों से प्राप्त थी, और जिस कारण से हम युगों युगों से हमारे पैर कांटों से भरे पड़े हैं, यानी पाप कर्मों से हम सने पड़े हैं। उन पाप कर्मों से अब छुटकारा पाने का तरीका मिल गया हमें। अभी तक उन कांटों को निकालने का साधन किसी के पास नहीं था। सभी ये कह देते थे कि जो आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है, अर्थात आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। और साथ में ये भी सलाह देते थे कि भक्ति तो करते ही रहना चाहिए, भविष्य में आपको सुख हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, जिसके पैर में कांटा लगा हो और उसको कोई सलाह दे कि आपके पैर का कांटा तो निकल नहीं सकेगा, ये तो पैर में ही रहेगा आजीवन। अब आप जूते पहन लो, भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। कांटा लगे पैर में जूता पहना ही नहीं जा सकता, यानी कोई टेंशन युक्त व्यक्ति भक्ति कर ही नहीं सकता। अब वो कांटा निकले और फिर उसको सलाह दी जाए, वो तो फिर उसको भी अंडरस्टूड हो जाएगा कि हाँ, ये दुख मुझे किस कारण से आया। फिर वो कभी जूता नहीं उतारेगा। तो पुण्यात्माओं, ये युगों युगों के जन्म जन्म के कांटे सतलोक आश्रम बरवाड़ा में कबीर परमात्मा की सत भक्ति ही निकाल सकती है, जो यहाँ पर निकल रहे हैं। और फिर आपको शास्त्र अनुकूल साधना दी जाती है। वो ऐसा मोटे तली का जूता है, इसमें से कांटे लग ही नहीं सकते। तो मर्यादा और भक्ति आप करते रहना, आपके जीवन में सारे सुख होंगे। पिछले जो जितने भी कष्ट हैं आपके निवारण होंगे। अब जैसे किसी को किसी भी कारण से टेंशन बनी हुई है, अब उसको कोई कहे कि तू भक्ति कर ले और जो दुख है वो तो तेरा बना ही रहेगा, वो कभी नहीं कर सकता। वैसे तो जितने भी संत महात्मा हैं, ये नकली डुप्लीकेट, ये पहले कोई दुखी प्राणी इनके पास जाता है, प्रत्येक को जंतर मंतर पैसे अनुष्ठान करूंगा, इतने पैसे दे दे, ऐसे करूंगा, ऐसे कर दे, वो सारा कुछ करते भी हैं। लास्ट में कह देते हैं, भाई देखो हमने तो जो करना था कर दिया, अब ये तेरे भाग्य में है, तेरी किस्मत में है, तेरे प्रारब्ध में क्या, तेरे प्रारब्ध में है, ये तो भोगना ही पड़ेगा बच्चा। लेकिन आत्मा फिर भी संतुष्ट नहीं होती, उसको त्याग कर वो किसी और दूसरे अधिक सुप्रसिद्ध संत के पास या कोई जंतर मंत्र करने वाले के पास अवश्य जाएगा। और ये भटकता ही रहेगा दुखी प्राणी, या तो मर जाएगा और या फिर नास्तिक हो जाएगा, यदि उसको सत साधना और पूर्ण परमात्मा की सत भक्ति सतगुरु के माध्यम से नहीं मिलती है। जब आपको सतगुरु के माध्यम से सत भक्ति प्राप्त हो जाती है, फिर आपके वो दुख जो आए थे वो टलेंगे, वो तो समाप्त हो जाएंगे। और फिर आपको महसूस होगा कि आज यदि शरण में नहीं होता, इस सत साधना नहीं कर रहा होता, कबीर परमेश्वर की शरण नहीं होती, आज मुझे इतनी हानि होनी थी, सोच भी नहीं सकते, या तो मृत्यु हो जाती। ऐसी दुर्घटना टालेगा ये कबीर भगवान आपकी, आप देखते ही रह जाओगे। भगवान का जो रोल हुआ करता है, ये परमात्मा आपको स्पष्ट करके दिखाएगा। तो पुण्यात्माओं, आपका घना सौभाग्य है
कि आप जी को सतलोक आश्रम बरवाला में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक दिन पूरा विश्व आएगा, पूरे विश्व को ये भक्ति करनी पड़ेगी। अभी तो हम अपने एक मानव सोच के आधार से यहाँ के विकास को ही महत्व देते हैं। कोठी बना लेना, बढ़िया लंबी कार खरीद लेना और बैंक बैलेंस बना लेना, कोई फैक्ट्री लगा लेना, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनकर हम ये सोच लेते हैं हमने मानुष जीवन का जो लक्ष्य पूरा कर लिया। मानुष जीवन का तो काम भी स्टार्ट नहीं किया आपने। अब ये मुखिया, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये तो हर एक ग्रुप में होते हैं। हम पढ़ा करते थे कि ये मधुमक्खियों में भी एक रानी मक्खी होती है, वो राजा रानी फिर वहाँ भी वही कंट्रोल में लगे रहते हैं और फिर गधे बन जाते हैं। यानी कहने का भाव ये है कि यदि हम मनुष्य जीवन पाकर सतभक्ति नहीं करेंगे तो जो जिसको आप अपने जीवन की उपलब्धि मानते हो, जैसे कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई मंत्री बन गया, एमएलए चेयरमैन बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, कोई आईएएस आईपीएस बन गया या कोई जज बन गया, ये सोचा हमने पूरा कर दिया मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन तो स्टार्ट भी नहीं हुआ आपका। जो मनुष्य जीवन से कार्य आपने करना था, तो ये बात सब क्या समझ में आवेगी, क्योंकि अभी तक ऐसा ज्ञान हमें मिला ही नहीं था जो आत्मा को झंझोड़ कर धर दे। ये झंझोड़ कर धर देगा, विवश कर देगा आपको सोचने के लिए कि क्या कर रहे हो और करना क्या चाहिए था। परमात्मा बताते हैं कि अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले बिना तो बिन नाम बिगार। यदि भक्ति नहीं ठीक है, भक्ति करें, सत भक्ति करें, अपना जो कर्तव्य मिला है, सेवा जनता की मिली है, चाहे मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री भी बनते हैं, तो एक सेवक बनकर करना चाहिए। और हम बनते हैं, हम करते हैं इसको कति दूसरे तरीके से जो हमारा हानि करता है। जनता के टैक्स से सारी सुविधा प्राप्त करते हैं ये आईएएस आईपीएस जो जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं या मंत्री प्रधानमंत्री हैं, जनता के टैक्स लगा लगा कर उससे ये सारी सेना खड़ी करते हैं, उससे अपनी सारी सुविधाएं ठाठ करते हैं और फिर आगे चलकर भक्ति ना करके गधे की योनि प्राप्त करते हैं ये लोग। परमात्मा का विधान है, उन्होंने बताया अपना विधान के कबीर हरि की भक्ति बिन यो राजा रसब हो और मट्टी लदे कुमार के घास न डाले कोई। और फिर परमात्मा बताते हैं कि कबीर हरि के नाम बिना ये नारकूतिया हो, गली गली भौंकत पर टोक न डाले कोई। नक पर फिर कहते हैं कि बीबी पड़दे रहे थी और डोडी लगे थी बार, अब गा तू गाड़े फिरती हैं ये बनकुतिया बाजार। ये पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, अब गा तू गाड़े फिरती हैं ये करें सराय शोर। नकबे सर नकबे बनी ये पैरें थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहेब के खेल। पुणात्माओं कलेजा फट जा जब थोड़ी सी भी हमें इधर चेतना बन जाए कि क्या कहा है महापुरुषों ने आकर के, हमें कितना सतर्क किया है। ठीक है, कोई बीबी रानी है या कोई मजदूर है, वो अपने संस्कार से है, लेकिन भक्ति तो सबके लिए है और सब एक जैसा भक्ति धन प्राप्त कर सकते हैं, चाहे गरीब है और चाहे अमीर है, प्रजा है या राजा है, ये सबके लिए सामान्य है। आम ऐसी भक्ति है कि सभी कर सकते हैं, लूले लंगड़े तो किसी प्रकार के स्वस्थ जैसे भी। और ये ऐसी साधना है, चलते फिरते उठते बैठते आप कैसे भी कर सकते हो। तो क्या बताते हैं कि जो बीबी पर्दे रहे थी, जो राजाओं की रानियां पर्दा में रहा करती थी, घर से बाहर नहीं जाने देते थे, बड़े घरों की इज्जत है, ये कहीं सत्संग में नहीं जा सकती, हमारी इज्जत बिगड़ जाएगी, और वह इज्जत फिर अगले जन्म में बिगड़ेगी, वह कुतिया बड़ी फिरे। भगवान ने बताया है, अपने विधान में बताया है, वो राजा की रानी, वो पर्दे में रहने वाली सुंदरियां अगले जन्म में कुतिया बनकर नग्न फिर रही है। क्या बताते हैं, बीबी पर्दे रहे थी और डोडी लगे थी बार, वहां कोई जा नहीं सकता था, ऐसे चौकियां बना दी जाती थी राजाओं के घरों के सामने।
अरे गात उगाड़े फिरती हो बड़के कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, अब गात उगाड़े फिरती हैं वह करें सरायों शोर। वो राजा की रानियां काजू किस्मस के हलवे खाया करते थे, झूठी खीर काजू किस्मत से बनी हुई छोड़ दिया करते थे, उनके नौकरानियां और उनके बच्चे खाते थे और मस्ती मारा करते थे। भगवान भजा नहीं, पूर्व जन्म की कमाई का नाश कर दिया, आगे चार्जर लगाया नहीं, पिछली बैटरी चार्ज रही तब तक उसके ठाठ रहे। और अगले जन्म में वही आत्मा जो रानी बनी हुई थी वो कुतिया की योनि में गई। अब क्या खा रही है? धर्मशालाओं के पास जाकर जहाँ अतिथि रुका करते थे, थोड़ा बहुत टूक डाल देते थे, रोटी का टुकड़ा ऐसे रेत में फेंक देते हैं। अब भी ऐसी ही स्थिति है। और वो कुतिया जो राजा की रानी थी, अब कुतिया बन के कहाँ काजू और किस्मस की खीर झूठी छोड़ा करती थी, आज एक टूक की तरफ खाने वाले के मुंह की तरफ देख रही है, कब तेरी तरफ एक टूक फेंके और ये टुकड़ा तू खावे। और जब उसको फेंका जाता है 10 ग्राम रेत साथ खाती है वो आज उस एक टूक के साथ में, एक ग्रास के साथ। तो परमात्मा आगाह करते हैं कि बच्चों ठीक है, अपने संस्कार से आप जो भी जिस पोस्ट पे हैं और जिस भी पद या आप जिस स्थिति में हैं, लेकिन भक्ति तो करो। पिछला बैटरी चार्ज आपकी इन्वर्टर की या चल रही है, और जिस दिन ये डिस्चार्ज होएगी सारी असुविधा हो जाएंगी, एकदम कड़च हो जाएगा सारा का। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कैसे मर रहे हैं, कितनी आशाएं लेकर चल रहे थे, 1 सेकंड में हेलीकॉप्टर से मृत्यु हुई। और क्या लेकर गए साथ? ऐसे ही कोई भी व्यक्ति है, सभी की यही स्थिति है। उसका विकल्प बताते हैं परमात्मा। भजन करो उस रब को जो दाता है कुल सब का, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। उस परमात्मा की भक्ति करो जो पूरे विश्व का दाता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है, इसको वेदों के ज्ञाता इसको ब्रह्म बोलते हैं, इसको संतों ने इसको क्षर ब्रह्म कहा है और गीता में इसको सरपुरुष कहा है। और दूसरा जो 21 सातसंग ब्रह्मांड का स्वामी है वो अक्षर पुरुष है, उसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं, उसको पर ब्रह्म भी कहते हैं। पर ब्रह्म माने नेक्स्ट ब्रह्म। और जो सब का जो मालिक है, जो दाता है कुल सब का, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो सत्य पुरुष है, उत्तम पुरुष है। तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोग चरमावै से विवृति अवै ईश्वर है। वो उत्तम पुरुष यानी दोनों से श्रेष्ठ, तो इनसे अन्य है वो परमात्मा जो वास्तव में भगवान कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। उस परमात्मा की भक्ति करो, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का।